हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड अ मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा इंडिया नॉर्वे मैरीटाइम कोऑपरेशन। नाउ रिसेंटली ही अ ज्वाइंट ग्रुपिंग मीटिंग हैव बीन टेकन प्लेस बिटवीन बोथ नेशन, जिसमें ये डिस्कस किया गया है कि कैसे मैरीटाइम कोऑपरेशन को दोनों देशों के बीच में बढ़ाया जा सकता है। मैरीटाइम सेक्टर की बात करें, वन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर स्पेशली फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इंडिया इज बेसिकली अ लीडिंग नेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। और अगर हम ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो तकरीबन 40 to 40% जो ग्लोबल ट्रेड है दैट पासेस थ्रू आपके इंडियन ओशन से ही निकलता है। तकरीबन आपका जो 60% ग्लोबल जीडीपी है समवेयर डिपेंड्स ओवर द जो भी ट्रेड कॉमर्स आपके इंडियन ओशन के माध्यम से हो रहा है। सो ऑफ कोर्स इंडिया को एक एडवांटेज है यहाँ पे। एंड मैरीटाइम सेक्टर को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकते हैं, शिपिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी को कैसे आपके शिपमेंट में यूज कर सकते हैं, ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का ये सेशन हुआ है। बिकॉज नॉर्वे का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो नॉर्वे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट नेशन हो जाता है, स्पेशली इन दिस रिगार्ड। ऑलराइट, तो चलिए स्टूडेंट शुरू करेंगे आज का सेशन और समझेंगे कि क्या मैरीटाइम विजन इंडिया का जो है वो भारत ने रखा हुआ है। जो 2030 का MIB पॉलिसी है भारत की, 2030 का विजन है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। शुरू करेंगे आज का सेशन, लेकिन सबसे पहले जो हमारा वीकली शेड्यूल है एक बार गो थ्रू करेंगे। तो भाई डेली 10 MCQ रिवीजन सेशन रहता है 10:15 बजे, आप जरूर इसे फॉलो करें, प्रिपेयर, जो कि आप स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जो आपके HPS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कैसे प्रीलिम्स में सवाल पूछे जा सकते हैं, इसका प्रॉपर आइडिया जो है इन सेशन के माध्यम से आपको मिलना है। इसके अलावा मेंस करंट अफेयर सेशन हमारा 2:15 बजे रहता है नाउ, बिकॉज HPS का मेंस एग्जाम अभी होने वाला है आने वाले समय में, ठीक है जी। सो इट्स अ बेस्ट टाइम टू फॉलो दिस सीरीज, यू गेट एन आइडिया कि भाई कैसे मेंस एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना है। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स आप जरूर देखें, हिमाचल के तकरीबन सभी एग्जाम्स में जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारे सेशंस में सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड MCQ रिवीजन सीरीज हमने शुरू करी है, ठीक है जी। HP सेक्रेटरीट एग्जाम से रिलेटेड हमारी सीरीज रहती है, और बहुत से हमारे शॉर्ट्स जो हैं टीचर्स द्वारा बनाए जाते हैं, जिसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ आवर इनिशिएटिव ऑन द यूट्यूब विच यू कैन सी, विच यू कैन फॉलो। नाउ वी कैन टॉक अबाउट अभी जो करंट रीजन है जिसकी वजह से हम इंडिया नॉर्वे रिलेशंस की बात कर रहे हैं। देखिए अभी रिसेंटली ही 8th नॉर्वे इंडिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मैरीटाइम मीटिंग हुई है। नाउ नॉर्वे इज नॉट द फर्स्ट नेशन विद whom इंडिया इज डूइंग अ मीटिंग ऑफ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप। हमारे इजराइल, जापान के साथ भी ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के हमारे सेशंस, हमारी मीटिंग रही है फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। ऑफ कोर्स आर्मी की बात कर सकते हैं, या टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जापान इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है जी। तो अभी रिसेंटली ही ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का मैरीटाइम मीटिंग जो है ये इंडिया नॉर्वे के बीच हुई है मुंबई में। ये प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किन देशों में के बीच हुई है और कहां पर हुई है, ठीक है जी। चले नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, सबसे पहले जान लेते हैं कि नॉर्वे है कहां पे। सो नॉर्वे का वैसे तो लोकेशन आपका यूरोप में ही है, बट इसे पूरे रीजन को स्कैंडिनेवियन नेशंस भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जैसे देश शामिल हैं। इट इज जोग्राफिकली लोकेटेड बिटवीन नॉर्वेगियन एंड बाल्टिक सी, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। एंड शिपमेंट पे काफी ज्यादा, अगर हम मैरीटाइम देखें, सी शोर रीजन है तो काफी ज्यादा यहां से भी शिपमेंट होता है। शिपयार्ड्स यहां पर काफी हैं, पोर्ट फैसिलिटीज अच्छी हैं, एंड अभी जो विजन है नॉर्वे का वो है ग्रीन टेक्नोलॉजी को कैसे आपके मैरीटाइम सेक्टर में प्रमोट किया जा सके, ठीक है जी। तो इसी के तहत जो है ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुई, जिन पर हम डिस्कशन करेंगे अभी। तो सबसे पहले इंडिया एंड नॉर्वे एग्री करे हैं कि आने वाले समय में हम अल्टरनेट फ्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें ग्रीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन जो है ये प्रायोरिटी लिस्ट पे रहेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा नॉर्वेगियन जो ग्रीन शिपिंग प्रोग्राम है, इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द लीडिंग प्रोग्राम स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मैरीटाइम सेक्टर। तो इसमें भारत भी अपनी सहभागिता देना चाहेगा, इसका फायदा भारत लेना चाहेगा, ठीक है। तो देखिए ना, जैसे मैंने कहा कि ग्रीन टेक्नोलॉजी को लगातार बूस्ट करने की प्लानिंग जो है ये आपकी नॉर्वे की रही है, एंड ऑफ कोर्स इसमें भारत भी इसका फायदा लेना चाहता है। तो भारत भी जो है नॉर्वेगियन ग्रीन शिपिंग प्रोग्राम के साथ जो है शेयर करना एग्री करा है नॉर्वे ने इंडिया के साथ। इसके अलावा बात करें, सो जो ग्रीन वॉयेजेस 2050 प्रोजेक्ट है,
इसमें भी दोनों देश सहभागिता देंगे, इस पर डिस्कशन करा गया। अदर देन दिस, हांगकांग कन्वेंशन, हांगकांग इज कन्वेंशन इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द रीसाइक्लिंग ऑफ द शिप्स, ठीक है ना, शिप्स की रिसाइकलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे, भारत इसका सिग्नेचरी है। इसके अगर हम अलावा बात करें, जैसा मैंने कहा रिसाइकलिंग ऑफ द शिप इज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर, तो इसमें भारत ने यह आग्रह किया है नॉर्वे से कि हमारे यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं, दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट स्पेशली रिसाइकलिंग प्रोसेस में, तो उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने में सहायता करे। आपकी सहभागिता जो है इसमें अपनी कम रखे और हमारे इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इसमें जो है प्रमोशन मिले। इसके साथ ही इन माको और शीओम कॉन्फ्रेंस, जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है इन द फील्ड ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी स्पेशली इन द मैरीटाइम सेक्टर, इसमें भी दोनों देश शामिल होंगे, ये एग्री कर रहे हैं दोनों देश, ठीक है जी। तो ये कुछ की डिस्कशंस करी गई हैं इस मीटिंग के माध्यम से। अब जरा हम गोल की बात करते हैं कि विजन होता है। देखिए जैसा मैंने कहा, इंडिया एक लीडिंग नेशन है इंडियन ओशन रीजन का, और मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम कॉर्पोरेशन दोनों ही इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, चाहे ट्रेड कॉमर्स को बढ़ाना है, चाहे अपनी बाउंड्रीज को सुरक्षित करना है, और इसी से रिलेटेड हमारा विजन तैयार होता है। तो अभी बेसिकली एक सेशन हुआ था 2020 में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम जो समिट हुआ था, मैरीटाइम इंडिया समिट में ये कहा था बड़ा क्लियरली कि भाई हम तकरीबन 10 साल का एक रोड मैप बनाएंगे, और उसके तहत ये कहा गया था कि 350 प्लस, ठीक है जी, 350 प्लस पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स को, कंप्राइजिंग पोर्ट्स को, शिपयार्ड को, इनलैंड वाटरवेज, ट्रेड बॉडीज एंड एसोसिएशंस को हम है प्रमोट करेंगे। मतलब मैरीटाइम सेक्टर की एंटायर जो इंडस्ट्री है उसको हम बढ़ावा देंगे, 10 साल का एक विजन हम बनाएंगे। ये बेसिकली जो है मैरीटाइम इंडिया विजन, या जिसे MIV विजन, MIV 2030 भी कहा जाता है, इसमें ये शामिल किया गया है, ठीक है जी। तो आई होप स्टूडेंट यू गॉट अ स्मॉल आइडिया, थोड़ा सा एक शॉर्ट में आइडिया मिला हो कि क्या हमारी मैरीटाइम जो टारगेट्स हैं और क्या हमारी अभी पॉलिसी उससे रिलेटेड है। इसके अलावा हम थीम्स को डिस्कस कर सकते हैं। देखिए कोई भी पॉलिसी बनती है, कोई भी विजन होता है, तो उसका एक थीम रहता है। सेम इन द केस विद MIB, जो हमारी एक विजन है, मैरीटाइम विजन है हमारा, तो उसमें ये बात करी गई है कि जो भी हमारे पोर्ट्स हैं उनको वर्ल्ड क्लास के पोर्ट्स बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी अप टू द मार्क, ठीक है ना। तो क्योंकि जैसा मैंने कहा, अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे विश्व पर मैरीटाइम सेक्टर में सबसे लीडिंग रोल में रहें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको जो है अपने पोर्ट्स को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना होगा। इसके अलावा लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को बढ़ाना होगा, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करना होगा, ठीक है जी। इसके अलावा हम बात करें सो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेक्टर में, स्पेशली शिपयार्ड एंड शिपमेंट की बात करें, तो इसमें भी जो है हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी करनी होगी। इसके अलावा जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको सपोर्ट करना बड़ा जरूरी है। साथ ही साथ शिप बिल्डिंग, रिपेयर एंड रिसाइकलिंग के सेक्टर में भी हमें प्रमोशन की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा कार्गो एंड पैसेंजर मूवमेंट्स को भी बढ़ाना होगा, इनलैंड वाटरवेज में भी इसको इंक्रीज करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ प्रमोट ओशन, कोस्टल एंड रिवर क्रूज सेक्टर, इन सभी सेक्टर्स को भी बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अदर देन दिस, एनहांस इंडियाज ग्लोबल स्टैच्योर एंड मैरीटाइम कॉर्पोरेशन। जैसा मैंने कहा कि भाई इंडियन ओशन वो रीजन है, देखिए कहावत बड़ी अच्छी रही है कि भाई nations those have ruled in the 20th century, 19th century, they have control over the आपके Arctic Ocean. Nations those have ruled in the 20th century have had control in the Pacific Ocean, and nations those think about to rule in 21st century must have a significant role in the Indian Ocean region. तो यहाँ पे एडवांटेज भारत को एक जोग्राफिकली है, एक लीडिंग नेशन भारत है। तकरीबन 60% जो ग्लोबल जीडीपी है पूरे विश्व के देशों की ग्लोबली, वो डिपेंड करती है कहीं ना कहीं इंडियन ओशन रीजन पे। 40 to 42% जो आपका ग्लोबल ट्रेड है दैट पासेस थ्रू इंडियन ओशन रीजन। सो अगर यहाँ पर हमारा मैरीटाइम सेक्टर्स अच्छे से बूस्ट होगा, हमारे पोर्ट्स वर्ल्ड क्लास के होंगे, हर प्रकार की हम मैरीटाइम फैसिलिटी प्रोवाइड करा पाएंगे, सो ऑफ कोर्स भारत आने वाले समय में जो है टॉप 10 जो लीडिंग आपके देश है मैरीटाइम सेक्टर में, उसमें शामिल होगा। तो ये भारत का जो है आपका मैरीटाइम जो विजन है, भारत का मैरीटाइम इंडिया विजन है 2030 का, उसमें ये सभी पॉइंट जो है थीम्स हैं।
चले जी नेक्स्ट हम बात करते हैं टारगेट्स क्या रखे गए हैं 2030 के तहत। 2030 की जो मैरीटाइम इंडिया विजन है उसके तहत तो सबसे पहला कहा गया कि 3 मेजर पोर्ट्स हैं, इनको बिल्ड किया जाएगा जिनकी हैंडलिंग कैपेसिटी होगी 300 मिलियन टन पर एनम। ठीक है जी। इसके अलावा जो है मोर देन 75% जो है इंडियन कार्गो ट्रांसशिपमेंट जो है ये इंडियन पोर्ट्स द्वारा ही किए जाएंगे। इंडियन जो कार्गो ट्रांसशिपमेंट होती है वो तकरीबन आपकी मोर देन 75% हैंडल्ड बेसिकली टैकल बाय इंडियन पोर्ट्स। इसके अलावा मोर देन 85% ऑफ कार्गो हैंडल्ड एट मेजर पोर्ट्स जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाए होंगे या जो पब्लिक प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनके द्वारा हैंडल किए जा रहे हैं। साथ ही साथ एवरेज वेसल टर्न अराउंड टाइम जो है इसको कम कर दिया जाएगा, 20 घंटों से भी कम इसको किया जाएगा। इसके अलावा जो ग्लोबल रैंकिंग है मैरीटाइम सेक्टर में उसको टॉप 10 में बेसिकली ये गोल रखा गया है कि मैरीटाइम सेक्टर में भाई जो दुनिया के चुनिंदा देश हैं टॉप 10 नेशंस है उसमें भारत शामिल होना चाहिए। इसके अलावा अराउंड 15 लाख एनुअल क्रूज पैसेंजर जो है ये आपका होना चाहिए, मोर देन 15 लाख ये गोल रखा गया है। साथ ही साथ मोर देन 60% जो है श्योर ऑफ द रियल एनर्जी जो है वो मेजर पोर्ट से होना चाहिए। तो ये कुछ हमारे टारगेट्स हैं अंडर द MIB 2030 और इसमें नॉर्वे जैसा देश हमारी बहुत सहायता कर सकता है, स्पेशली टू प्रमोट द ग्रीन एनर्जी इन द फील्ड ऑफ मैरीटाइम सेक्टर जो कि फ्यूचर भी है आने वाले समय का। ठीक है जी। तो आई होप स्टूडेंट यू गॉट एन आइडिया अबाउट द मैरीटाइम सेक्टर, भारत के क्या क्या गोल हैं और किन किन विषयों पर जो है हम नॉर्वे के साथ मिलकर काम करने के लिए बेसिकली जो है रेडी हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स वी कैन होप दैट कि इस पूरे सेक्टर में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ें। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप अच्छे से इस टॉपिक को आप समझ पाए हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।